ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ। 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ रेलवे ਨੂੰ कोई अथॉरिटी नहीं दे सकती कि वह किहड़ियां गड्डियां चलावेगी और किहड़ियां नहीं चलावेगी। जेकर माल गड्डियां चलणगियां तां पैसेंजर ट्रेन्स भी चलणगियां। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ। 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ब्रेक लग चुकी है। किसान आंदोलन के मद्देनजर रेलवे का बड़ा फैसला है। हालांकि कई रेलवे ट्रैक्स खाली भी हो चुके हैं, ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स खाली हो चुके हैं, पर हजे भी रेलवे बोर्ड विच इस गल नूं लैके शंके ने कि हो सकता है कोई अणसुखावी घटना ना होवे। इस नूं वेखदियां होया रेलवे का यह बड़ा फैसला सामने आया है। किसान रेलवे ट्रैक खाली कर चुके ने। पंजाब सरकार सुरक्षा का भरोसा दे चुकी है, पर रेलवे अजे भी सूबे दे लई ट्रेनां नूं हरी झंडी देण दे मूड दे विच नहीं। शनिवार नूं रेलवे दे चेयरमैन विनोद कुमार एक बार मुड़ तो मीडिया दे रूबरू होए, जिन्हां ने पंजाब दे विच ट्रेनां चलाउण तो फिलहाल कोरी ना करदिआं कहा कि सूबे च रेलां चलाउण दा माहौल ही नहीं। भारतीय रेलवे ने यह भी साफ किया है कि वह अपनी व्यवस्था मुताबिक रेल गड्डियां चलावेगी और रेलवे अपने मुलाजमां दी सुरक्षा दे नाल कोई भी समझौता नहीं करेगी। रेलवे ट्रेन का ऑपरेशन करना चाहती है, तुरंत करना चाहती है। पैसेंजर ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन हो, सब ट्रेनों का ऑपरेशन करना चाहती है। हमें केवल और केवल ये राज्य सरकार के साथ मिलकर ये एक व्यवस्था करनी होगी कि हमारा पूरा ट्रैक, पूरा रेलवे स्टेशन क्लियर है और उस ट्रैक और उस रेलवे स्टेशन पे एक बार ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उस ट्रैक पे या स्टेशन पे नहीं आएगा, जिससे कि कोई दुर्घटना की स्थिति बने। पंजाब सरकार ते किसान बार-बार कह रहे हैं कि माल गड्डियां दे लई ट्रैक खुले ने, जदों कि रेलवे ने मुसाफर गड्डियां लई भी क्लीयरेंस अते सुरक्षा यकीनी बनाउण दी मंग रखी है। रेलवे मुताबिक पंजाब दे विच स्टेशन मास्टर नूं भी इहो मैसेज दिता जा रहा है कि इस ट्रैक ते सिर्फ माल गड्डियां चलण देवांगे, यात्री रेलां नहीं। तां अजिहे माहौल च रेलां चलाउणा संभव नहीं। कोने कोने से लोग बताने लगेंगे कि आप इस ट्रेन पे खाली पैसेंजर चलाइए, इस पे खाली गुड्स मत चलाइए, इस पे खाली गुड्स चलाइए, इस पे पैसेंजर मत चलाइए। तो ये जो भारतीय रेल की व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसे नहीं चल सकती है। हमें तो अगर ट्रैक क्लियर है, अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस है, तो भारतीय रेल अपने हिसाब से ट्रेन चलाएगी। शनिवार सवेर तो ही किसानां दे रेलवे ट्रैक तो हटण दीआं तस्वीरां सामने आउण लगीਆਂ। तलवंडी साबो दे विच तां रेलवे वल्लों 2 ट्रैकां दे विचाले बैरीकेडिंग भी कर दित्ती गई। हालांकि इस दौरान एक ट्रैक उत्ते किसानां दा धरना जारी सी। इसे तरह रेलवे वल्लों सूबे च 23 ਥਾਵਾਂ ਦੇ उत्ते धरने जारी होने की गल कह के फिलहाल पंजाब च रेल सेवा मुड़ बहाल करन तो कोरी ना कर दी गई है। ट्रैक के किनारे लोग बैठे हुए हैं और राज्य सरकार अगर ये भरोसा भी नहीं दे रही है कि हाँ आप गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो हम इस पे सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर राज्य सरकार की तरफ से भी ये संदेश आ रहा है कि हाँ जो लोग कह रहे हैं आप उन्हीं की बात मानिए और केवल गुड्स ट्रेन चलाइए, हम किसको किसको बताते जाएंगे कि ये कौन सी ट्रेन आ रही है। हमारी डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन आएगी, उसको लोग पैसेंजर ट्रेन समझ के उसके आगे आ जाएंगे। यही बात हुआ 22 से 24 के बीच में। तो हम इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करना चाहते हैं दोबारा से। एक बार हम कर चुके हैं जिसमें कि कोई संरक्षा की स्थिति खराब हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। किसानां दे संघर्ष कारण पंजाब दे विच माल गड्डियां लंबे समय तो बंद नहीं। त्योहारां दे मौसम दे विच सूबे दे वपार ते रेलवे नूं भारी माली नुकसान हो रहा है। स्थिति कई घंटे की गलबात ते भरोसे के बावजूद उत्थे दी उत्थे ही नजर आ रही है। हालांकि रेलवे अधिकारी ते पंजाब सरकार विचाले गलबात जारी है। सुरक्षा प्रवानगी मिलते ही रेल सेवा पंजाब च मुड़ आरंभ हो जाएगी, पर अजे यह संभव हुंदा नजर नहीं आ रहा। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। गृह मंत्री अमित शाह ਨੂੰ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक मगरों न्यूज़ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ सांसद गुरजीत औजला कि मसले ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ पीयूष गोयल ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। अमित शाह के साथ मीटिंग पंजाब कांग्रेस सांसदों की खत्म हुई है। ओजला साहब क्या कुछ मीटिंग में रहा है? अमित शाह से, होम मिनिस्टर से क्या कुछ बातचीत आपकी रही है? अमित शाह जी से हमने जो सारा डेलीगेशन गया था मेंबर पार्लियामेंट का, उनके साथ किसान के जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर बातचीत हुई और बड़े सुखावे माहौल पे बातचीत हुई है। और आने वाले समय में जो रेलगाड़ी का बड़ा दिक्कत है वो भी आने वाले 1-2 दिन में सॉर्ट आउट। क्या बातें जो हैं वो गृह मंत्री के सामने रखी? यही बातें रखी है कि ये जो हल है इसका बैठकर निकालना चाहिए कि इसका जो बात है वो टूटनी नहीं चाहिए। और खेती कानूनों को लेकर बात हुई? बिल्कुल वही ना कि वही आप अब वो खेती कानूनों को बात लेकर के तो किसान जथेबंदी या जो भी होगा या सरकार के साथ इन्होंने कैसे करना है यही इनको रिक्वेस्ट की कि आप डेडलॉक को किसी भी तरह खत्म कीजिए। होम मिनिस्टर का क्या कुछ कहना था जब आपकी बात हुई? पॉजिटिव था, उन्होंने बोला बिल्कुल पंजाब अच्छा स्टेट है और हम इसका जो कुर्बानी है उसको भूलते नहीं है और हम पंजाब के लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं और कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हो सकेगा हम करेंगे। रेलवे की तरफ से बाकायदा तौर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रेलवे का ये कहना था कि सभी ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी, ना कि सिर्फ मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पीयूष गोयल जी और सीएम साहब बैठ के अभी आज मेरा ख्याल सारा खाली हो रहा है ट्रैक सारा, तो उसके बाद ये लाइनें अब शुरू हो जाएंगी और उसका वो जो इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी वो देखेंगे, मतलब सुखावे पे शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जल्दी शुरू करेंगे। कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान अगर बात करना चाहें तो उनसे आकर कर सकते हैं। तो आप किसानों को लेकर दिल्ली आएंगे, कृषि मंत्री से बात करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम किसानों को लेकर नहीं आएंगे। ये सीएम साहब से अब गृह मंत्री जी और ये केंद्र सरकार बात करके आगे इसका क्या नीति है वो तय करेंगे। मुख्यमंत्री की भी बात आपने करवाई है या उनका संदेशा क्या था? मुख्यमंत्री के पहले भी बात करते हैं उनसे, ऐसी बात नहीं कि हमने करवानी है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब वो बात अच्छी तरीके से हो जाएगी लग रहा है। एक लगातार ये कहा जा रहा था कि जो हालात बन रहे हैं ये भी होम मिनिस्टर को बताया जाएगा कि आतंकवाद पंजाब में वापस ना आ जाए। नहीं देखो ये सारी फीडबैक उनके पास है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या धरने में हो रहा है, क्या वो जो एंटी नेशनल सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये उनके पास फीडबैक है। आपको लगता है कि जो केंद्र वर्सेस पंजाब बन रहा था उसको खत्म होने के कगार लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा। सांसदों की मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के बाद होम मिनिस्टर से जो कुछ बातें हुई न्यूज़ 18 पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने बताई कि अब लग रहा है कि पंजाब वर्सेस केंद्र की जो लड़ाई है वो खत्म करने की कोशिश में जो है वो दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और तमाम बातें जो है वो पंजाब की होम मिनिस्टर के सामने रखी हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज खपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬੇहद ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੇਲ ਸੰਪत्ति ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। समस्त किसानों को यह प्रार्थना करना चाहता हूं, कृषि सुधार बिल पर उनके मन में कोई भी शंका है तो केंद्र सरकार उनकी शंका का समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे दुनियादारी को छोड़ें, किसान आए, हमसे बात करें, हम उनको समझाने के लिए तैयार हैं।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ दूर करने ਲਈ लंबी चर्चा भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान तो समझ रहा है और पंजाब का किसान भी समझ रहा है। अगर पंजाब का किसान समझ नहीं रहा होता तो पंजाब में सरकारी खरीद इतनी बड़ी मात्रा में धान की अभी हो नहीं पाती। पंजाब का किसान भी समझ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों के चलते इन सारी चीज़ों को लेकर किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर किसान को कोई भी परेशानी है तो मैं किसानों से आधी रात को भी बात करने को तैयार हूँ। वो आएँ, यहाँ पर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें और कोई भी एक्ट का प्रावधान किसान को जरा सा भी नुकसान पहुँचाता है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं। अपने इस खास इंटरव्यू दौरान तोमर ने एक बार फिर दोहराया है कि खेती कानून देश के किसानों के हित च है। तोमर ने यह भी साफ किया है कि इन्हां कानूनों जरिए ना मंडी सिस्टम खत्म होएगा ते ना ही MSP। MSP थी, MSP है, MSP आगे भी रहने वाली है और MSP पर खरीद हो रही है पंजाब में। पहले से 30% खरीद ज्यादा हो गई इस बार। केंद्रीय मंत्री ने कैप्टन सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। कोई भी विधानसभा को कोई भी कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन कोई भी विधानसभा केंद्र सरकार के कानून पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार के कानून से उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन पॉइंट्स पर वो कानून बनाकर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं और अगर उनका सुझाव और उनके कानून में जो प्रावधान हैं वो किसान के हित में हैं तो केंद्र सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। अपने इस इंटरव्यू दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने एक गल तो साफ कर दी है कि मोदी सरकार अपने फैसले तो पीछे नहीं हटेगी। तो दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों को गलबात लई सद्दा क्यों दिता है, पर हुण देखना यह भी होगा कि इन्हां हालातां 'च किसान तोमर के सद्दे उत्ते गलबात लई दिल्ली जाणगे कि गलबात जरिए कोई रास्ता निकल सकेगा। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं कोई गल जी कह रहा ना, मैं गलत नहीं कह रहा। ये मंग असी रख के आए हैं, धरना तो बाद की गल है क्योंकि अपना अजीज है यादविंदर, तो मैं क्या चलो मैं क्या मैं आऊँगा इतने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ
तो मैं सारियां अगे भी रखियां, असी फिर भी जड़ियां रखना चाहांगे। तुहानू मैं विश्वास दिलाना, असी भी पंजाब दा अंजल जड़ा है ना खादा है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। तो दिवाली का त्योहार आने वाला है और कोरोना वायरस और प्रदूषण के मद्देनजर वख-वख सूबे पटाखियां ते बैन लगा रहे हैं, पर पंजाब दे विच फिलहाल पटाखियां ते बैन नहीं लगेगा। एनजीटी दे विच पंजाब सरकार ने जवाब दिता है, सूबे दे विच पटाखियां ते बैन लाउण दी लोड़ नहीं है। अक्तूबर महीने दे विच प्रदूषण का पद्धर सीमित रहा, पटाखे चलाउण दी समा सीमा तय की गई। दिवाली, गुरपुरब ते नवें साल ते पटाखियां लई नियम रखे गए ने। दिल्ली, हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच पटाखे बैन कर दिते गए ने। इस दे नाल ही नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब समेत 4 सूबियां नूं नोटिस जारी कीता सी और पंजाब सरकार दे जवाब तो एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 9 नवंबर नूं एनजीटी अपना फैसला जारी करेगा। उधर कोरोना वायरस दे करके 7 महीने तो स्कूल बंद पए सन और हुण स्कूलों के खुलण तो बाद कोरोना अटैक शुरू हो गया। स्कूलों ते भी कोरोना का अटैक शुरू हो गया। हिमाचल दे विच मंडी दे स्कूल दे विच 104 बच्चे पॉजिटिव पाए गए ने, किसी भी बच्चे दे विच लक्षण नहीं पाए गए, यानी कि एसिम्टोमैटिक केसेस सी एहतियात दे तौर ते लए गए सन सैंपल। हाल ही दे विच वख-वख सूबियां तो आए हुए सन बच्चे स्कूल ही आइसोलेशन सेंटर दे विच तब्दील किए गए ने और सेहत विभाग की निगरानी दे विच सारे बच्चे रखे गए ने। इधर हिमाचल दे विच इकट्ठे 104 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो उधर हरियाणा के स्कूलों ते भी कोरोना का अटैक होया। जींद दे विच नरवाणा के स्कूल दे विच 3 बच्चे कोरोना की लपेट दे विच आ गए ने। स्कूलों दे नाल संबंधित ये रिपोर्ट देखो। जिस गल का डर सी उही होया। सरकार ने स्कूल खोलण का फैसला तो ले लिया, पर हुण स्कूल के बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने दे नाल खतरा वधन लग्या है। हरियाणा दे विच 4 दिन तो 9वीं तो लैके 12वीं तक दीआं जमातां नूं खोलण दा फैसला लिया गया। बच्चों ने भी स्कूल आना शुरू कर दिता, पर जींद दे नरवाणा दे विच 3 स्कूली विद्यार्थियों दे कोविड पॉजिटिव मिलण दे नाल हफड़ा दफड़ी मच गई। एक्चुअली हमने अभी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 250 के आसपास बच्चों की सैंपलिंग की थी। पूरे बच्चों की तो हम सैंपलिंग नहीं कर पाए अभी, लेकिन हमारा प्रोसेस जारी है सैंपलिंग करने का। तो उसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, वो नियर अबाउट 16-17 साल के हैं बच्चे। तो उनकी रिपोर्ट से हमने उनके प्रिंसिपल को अवगत करा दिया है और नेसेसरी एक्शन लिया है। पॉजिटिव मिले विद्यार्थी रूटीन की स्क्रीनिंग तो बाद पॉजिटिव पाए गए। हुण तक स्कूल के 250 बच्चों के टेस्ट करवाए गए हैं, जिन्हां दे विचों 3 बच्चे पॉजिटिव निकले ने। तो अब जैसे स्कूल्स खुल रहे हैं, अभी सीनियर्स के खुल रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक तो मैं स्टाफ रूम की सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों में पालन कराएं। उसका दूसरा है कि कोई भी बच्चा, जो मैंने वहाँ पे जब हम सैंपल लेने गए थे तब भी मैंने प्रिंसिपल सर को बोला कि कोई भी बच्चा जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हों, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, उसको क्लास में ना आने दिया जाए, उसको उसी टाइम आइसोलेट किया जाए, उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए, उसकी सैंपलिंग करवाई जाए। हाँ, वो तो देखिए, वो हमने मैं प्राइवेट स्कूल से भी अनुरोध करूँगा कि जैसे ही उनके स्कूल्स खुलें तो वो सैंपलिंग के लिए अगर अपने वहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनकी करवाना चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्म कर दें, हम अपनी टीम भेज देंगे और वहाँ पे सैंपल ले लेंगे। बहरहाल जिस स्कूल तो 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए ने, उत्थे सेहत विभाग ने फौरन नाल टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिता है। जिस किसी विद्यार्थी दे विच कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन्होंने पहला आइसोलेशन दे विच रखिया जा रहा है ते बाद दे विच उन्हां दे कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। जींद तो विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इन्ना ही। अगे भी खबर का सिलसिला न्यूज़ 18 ते लगातार जारी है।